Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूनुस की आयत नंबर 79 से लेकर आयत नंबर 86 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इसमें हम सारा वाक़या पढ़ेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हारून अलैहिस्सलाम का, कि फ़िरौन के साथ जो उनकी बहस हुई, फ़िरौन ने उनके मुकाबले में जादूगर बुलाए और फिर जादूगर एक इल्यूजन होती है, वो कभी भी जादू एक इल्यूजन है और वो इल्यूजन कभी भी हकीकत के ऊपर हावी नहीं आ सकती थी। इसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गलबा पाया। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 79 से। वक़ाला, और कहा फ़िरौन ने, लाओ मेरे पास हर जादूगर को जो माहिर है। हमने पीछे वाक़या पढ़ा था कि वो जो कहने लगा था फ़िरौन कि तुम क्या चाहते हो कि हम अपने बाजदाद का दीन छोड़ दें और हम तुम्हारे पीछे आ जाएं और हम तुम्हें मानने लगे, हम अपना इक़्तिदार सारा छोड़ दें। ये पीछे फ़िरौन का वाक़या हम पढ़ रहे थे पिछले लेसन में। अब आगे जो लेक्चर है सूरह यूनुस की आगे आयात है, इसमें फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़िरौन ने आगे से क्या किया, उसका हठधर्म क्या है, उसने क्या, उसको बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। उसने क्या कहा कि मैं आपके मुकाबले में जादूगर बुलाऊंगा। उसने बड़े से बड़ा माहिर जादूगर बुलाया और कहता कि बड़े से बड़ा जादूगर रहे, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये मेरा इक़्तिदार छीनने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और ये मेरा इक़्तिदार छीनने के लिए ये सारा मतलब ढोंग कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, वहां से बड़ा जादूगर लाया। उसने कहा ये भी एक बड़ा जादूगर है, तो इसके मुकाबले में मैं माहिर जादूगर बुलाता हूँ। तो उसने हर किस्म का बड़े से बड़ा जादूगर उसने बुलाया। और तो जब आ गए जादूगर तो कहा इनसे मूसा ने, तो तुम डालो सब, और तुम क्या नाम है, जो तुम डालने वाले हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि वो भी हक पे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला कभी भी इल्यूजन को, या ये क्या नाम है, ये जादू एक इल्यूजन है, बस एक ख्याल होता है। वो आपके दिमाग पे इस तरह हावी करते हैं कि आपको वो चीज़ दिखने लगती है या आपको महसूस होने लगती है। असल में जादू ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो लोग भी, अगर कोई जादू करता भी है तो वो भी कुरानी आयात को ही यूज़ करके जादू ये कर रहे होते हैं। ये लोग कभी भी खुद ये जादू, मतलब ये भी अल्लाह ताला की आयात से ही ये कर रहे होते हैं। तो मतलब कुरान पाक की बहुत सारी आयात को डिफरेंट वे से ये यूज़ करके तो उसको ये लोग जादू करते हैं। तो ये भी क्या है, ये उसके ऊपर यकीन करके पूरा ये लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक तरह की इल्यूजन होती है, ये लोगों के माइंड में एक टाइम पे कर देते हैं। ये हक नहीं होता, ये हकीकत नहीं होती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो हकीकत पे थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी फिर पूरा इस चीज़ पे बिलीव था कि मेरा अल्लाह मुझे इस टाइम बचाएगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हक को वाज़िया कर दिखाया और उनको पता था कि मैं हक पर हूँ। तो उन्होंने उस हक पे होने की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट रहे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या नाम है, उन्होंने अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखा और उन्होंने मतलब कह दिया कि मैं भी मतलब तैयार हूँ। और उन्होंने बिल्कुल मुकाबला किया जिस तरह मुकाबला करने का हक था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डालो, जो तुम डालने वाले हो मैं भी डालूंगा तुम्हारे बाद, तुम डालो। क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने कॉन्फिडेंट पे कि अल्लाह ताला कभी भी हक को हारने नहीं देगा। तो जब उन्होंने डाला, कहा मूसा ने, वो जो लाए हो तुम जिसको जादू, बेशक अल्लाह अनकरीब वो बातिल कर देगा, बेशक अल्लाह नहीं संवारता काम मुफ्सदों का। तो तुम लोग फासिद लोग हो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम को नहीं संवारेंगे, अल्लाह ताला हक को हमेशा सच साबित करेंगे। तो ना बात मानी मूसा की, मगर चंद नौजवानों ने, कुछ ही नौजवान थे जो लोग सॉरी ऊपर एक लाइन रहेगी आयत नंबर 82, वो क्या थी कि सच्चा साबित कर दिखाया अल्लाह ने हक को अपने कलमात से, अगरचे नापसंद करें मुजरिम। तो अल्लाह ताला ने हक को वादे कर दिखाया। चीखता वही है जो कि गुनाह में हो। हमेशा जो होता है ना स्ट्रॉन्ग, जो हक पे होता है वो हमेशा कूल एंड काम होता है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रवैया हमने पढ़ा, बहुत कूल एंड काम। उन्होंने कहा आप डालो अपने, मैं इसके रिजल्ट में डालूंगा और फिर देखूंगा अल्लाह ताला कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं कभी भी हारूंगा नहीं, मुझे इतना इत्मीनान है।
अपने इतना ईमान मेरा मजबूत है। तो फिर अल्लाह ताला ने उनका सच को साबित कर दिया और सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ने हक को अपने कलमा से, अगरचे नापसंद थे मुजरिम उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। मुजरिम तो हक को अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों को मर्जी नहीं देखी, बल्कि अल्लाह ताला ने हक को वाज़ेह कर दिखाया। तो ना बात मानी मूसा की मगर चंद नौजवान। कहा जाता है ये चंद नौजवान कौन है? ये आसिया अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं, कुछ रवायत में आता है, और उनकी कंघी करने वाली और एक खजानची उसकी बीवी, वो लोग भी हो सकते हैं, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से जो लोग ईमान लेके ये उनकी बात भी हो सकती है। तो ना बात मारी मूसा अलैहिस्सलाम की मगर चंद नौजवानों ने, तो मतलब चंद नौजवान ही थे जो कि मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और बाकी नहीं लाए। और बेशक इस कौम में से खौफ की बिना पर फ़िरौन से और इसके सरदारों के वो फितने में डाल देगा इन्हें। और बेशक फ़िरौन अलबत्ता सरकश था ज़मीन में, और बेशक वो यकीनन हद से बढ़ाने वालों में से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हक से बढ़ाने वाला था वो शख्स। कौन हक से बढ़ने वाले शख्स है? ये लोग जो कि जब भी इंसान के अंदर अल्लाह के खौफ को छोड़ के लोगों का खौफ आ जाएगा तो वो भटक जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, वो दुनिया में बेहदायता हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, वो बेहदायत हो जाता है। उसके लिए दुनिया में ईमान रहा ही नहीं कि वो अल्लाह से, उसको ऐसा इंसान जो कि लोगों का डर का शिकार हो जाए। हम अक्सर आम लोग, हम अपनी ज़िंदगियों में देखें तो हम लोगों को अल्लाह का खौफ होता है कि अल्लाह ताला ये करेंगे, हमें ये होता है वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मैं ये करूँगा तो वो मुझे क्या कहेगा, ये हमें ये इन चीज़ों का खौफ इंसान को जीने नहीं देता। अगर हम ये सब खौफ ख़त्म करके अल्लाह ताला पर एतबार करें, अल्लाह ताला पे पूरा अपना यकीन पुख्ता रखें और अल्लाह ही से मांगे और अल्लाह ही से डरें, तो वो ही सबसे बेहतरीन है। क्योंकि इंसान तब तक आप, इसके लिए क्या है, आपका कामल ईमान होना। आपको तकदीर पे पता हो कि अगर कोई तकलीफ आती है तो लोग सोर्स बन सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने वो लिखी थी किस्मत में, अल्लाह की तरफ से आई है, अगर वो ना होती तो ना पहुंचती। तो तकदीर पे ईमान आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, ये लोग फ़िरौन की सरकशी, मतलब वो सरकश इंसान था, और उसके ये लोग उसके खौफ से इसके सरदार के वो फितने में ना डाल दे, तो ये लोग उसको क्या नाम है ईमान नहीं लेकर आए। और फ़िरौन की कौम में ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग ईमान नहीं लेके आ रहे थे? फ़िरौन की कौम जो थी, एक तो वो जिस्म के लिहाज से भी बड़ी ताकतवर थी, जिस्मानी लिहाज से भी बहुत भारी भरकम थे। उसके अलावा फ़िरौन की कौम के पास इक़्तिदार था, और उस इक़्तिदार की वजह से बहुत जाह जलाल भी था। और आगे चलते हैं। तो कहा मूसा ने, ए मेरी कौम, अगर हो तुम ईमान लाए तुम अल्लाह पर, तो तू इसी पर तुम तवक्कल करो, अगरचे हो तुम फरमाबरदार। तो अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम फरमाबरदार हो, तो अल्लाह की तरफ ही मोल्ड हो जाओ। जैसे अल्लाह का हुक्म है उसी पर अमल करो, और अल्लाह पर पूरा मजबूत ईमान लाओ, पूरा तवक्कल करो। जैसे मैंने भी आपसे बात की कि आपका ईमान ये नहीं कि सिर्फ में ईमान लाए, बल्कि आपको तकदीर पे भी ईमान हो, आपको अल्लाह के खालिक मालिक और मुदब्बर होने पे ईमान हो। आपको पता है कि लाइफ में ये हो रहा है, मेरा अल्लाह ने ये मेरी ज़िंदगी में लिखा था तो हो रहा है, कोई नहीं, अल्लाह से मांगो, लोगों से मत मांगो कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मुझे दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे ये कर दो, ये वो। अल्लाह से मांगो, अल्लाह सब देगा। लोग आपको कुछ देते भी हैं तो वो कुछ ना दे के भी आपके नहीं है, और अल्लाह आपको देगा तो वो कभी उसका एहसान नहीं आपसे लेगा। तो हमेशा अल्लाह के आगे झुकना सीखो। आगे है आयत नंबर 85 में, तो उन्होंने कहा अल्लाह पर है तवक्कल किया हमने, ए हमारे रब, ना तो बनाना हमें फितना इन लोगों के लिए जो जालिम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमें लोगों के लिए, मतलब ए हमारे रब, ना तो बनाना हमें फितना इन लोगों के लिए जो जालिम है, हमें जालिमों के लिए फितना ना बनाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर जालिम तरक्की कर जाएंगे तो एक तो सबसे नंबर 1 ये है कि जालिम जब तरक्की करेगा, फ़िरौन अगर तरक्की करेगा तो वो लोगों पे जुल्म करेगा, और उसकी वजह से एक फितना पैदा हो जाएगा। और दूसरा ये क्या हो सकता था फितना, कि अगर फ़िरौन तरक्की करेगा तो बाकी काफिर लोग भी अट्रैक्ट होंगे कि अल्लाह का दीन क्या कमज़ोर था, जो कि जिसकी वजह से फ़िरौन कामयाब हो गया और ये सरकशी में बढ़ता गया, और ये दुनिया में जैसा इसका इक़्तिदार था वैसा ही रहा।
तो नज्जैना और निजात दी हमने साथ अपनी रहमत की इन लोगों के जो काफिर हैं। तो हमने अपनी रहमत से इन लोगों को निजात दी जो काफिर हैं, हमने काफिरों को निजात दी। और अल्लाह ताला ने रहमत की इन लोगों पे। और काफिरों को उस दिन किस तरह नजात मिली कि नजात दे हमें साथ अपनी रहमत के इन लोगों से जो काफिर हैं। कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी ताकि ये जो लोग थे फ़िरौन के, ये जो इतने जाहो जलाल में पड़े हुए थे और ईमान नहीं लाते थे और अल्लाह के दीन से दूर भागते थे, तो यही लोग थे जो कि दूसरों को भी ईमान से दूर करने का बायस बन रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हमें इन लोगों से दूर फरमा और हम पर अपनी रहमत बनाई रख, अपनी रहमत से इन लोगों से हमारा फासला कर दे। बाकी अल्लाह ताला हम पे बहुत रहीम है, करीम है। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कल वाक़या पढ़ा, आज हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा। इन दोनों वाक़या से बहुत सारे इसबाक मिले कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम में शिर्क बहुत था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इक़्तिदार की वजह से उनके अंदर गरूर था, जिसकी वजह से वो लोग इतना कि बहुत लोग थे जो ईमान लाते थे, ईमान रखने के बावजूद सिर्फ एक फ़िरौन अपने इक़्तिदार की वजह से और उसके मानने वाले उसके डर की वजह से ईमान ना लाते थे। तो अपने अंदर ये कमज़ोरियाँ दिखें कि कहीं हम किसी के डर की वजह से कहीं हम कमज़ोर नहीं पड़ रहे ईमान अपने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में या अल्लाह ताला के दीन के अमल में। तो अल्लाह ताला हमें और सीखने की और सिखाने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।